हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। आज हम पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अगर ये अच्छे से आ गया उसके बाद तो हमारा फ्रिक्शन है वो भी अच्छे से आ ही जाएगा। तो इसको अच्छे से सीख लेना, FBD एंड इसके क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले FBD क्या होती है। तो FBD एक फ्री बॉडी डायग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही है हम वो सारी फोर्सेस इसके अंदर शो करते हैं एंड फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसमें नेट फोर्स, एक्सेलरेशन, मास, टेंशन, जो भी कोई फोर्स निकालनी होती है वो फाइंड आउट करते हैं। अब देखो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब हम इसका FBD बनाएंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स बता देती हूँ। देखो, सिंपल सीधे रूल्स हैं। सबसे पहला कि इस बॉक्स के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही है हमें वो सारी फोर्सेस मेंशन करनी है। जो भी डायरेक्टली एक्ट कर रही है वो सब हमें इस पर मेंशन करनी है। तो देखो कौन कौन सी फोर्स एक्ट करती है मैं बता देती हूँ। देखो, सबसे पहली फोर्स तो हमारी अर्थ ही लगाती है। अब ये तो आपको पता ही है कि जितने भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है हमारे अर्थ के ऊपर, वो सबको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है टूवर्ड्स इस सेंटर। तो एक फोर्स लग रही है अर्थ की वजह से नीचे की तरफ mg। तो ये कौन लगा रहा है? ग्राउंड लगा रहा है बॉक्स के ऊपर, ठीक है। एक फोर्स लगती है नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया, नीचे mg लग गया तो उसका जो रिएक्शन पेयर आ गया वो नॉर्मल रिएक्शन आ गया ऊपर की तरफ। अब ये क्या है? ये है कॉन्टैक्ट फोर्स। जब हमने सरफेस के ऊपर रखा तो कॉन्टैक्ट हुआ, तब हमारे पास क्या लगी? एक नॉर्मल फोर्स लगी। अब इसकी डायरेक्शन समझ लो, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। कभी भी ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं करना। सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स निकाल देना सीधा, वो क्या होगी? नॉर्मल रिएक्शन। ग्राउंड ने बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाई, अब बॉक्स भी क्या करेगा? ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो बॉक्स ने क्या करा? एक और नॉर्मल फोर्स लगा दी। किसने? बॉक्स ने लगाई ग्राउंड के ऊपर। बट हम इसको मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि हम कौन कौन सी फोर्सेस मेंशन करते हैं? हम सिर्फ ऑन द फोर्सेस, जो ऑन द बॉक्स फोर्सेस लग रही है सिर्फ उनको मेंशन करते हैं, बाय द बॉक्स नहीं करते। अब इसको ऐसे समझो कि आप कभी भी किसी को स्टोरी बताते हो अपनी, या फिर कुछ भी बताते हो अपने बारे में, तो कभी भी आप ये बताते हो कि आपने किसी के साथ क्या गलत किया। हम मतलब ऐसे ऑफेंड नहीं होना, हम ये तो बेसिक एक ह्यूमन नेचर है कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है हम वो बताएंगे, बट हमने किसी के साथ क्या गलत किया हम वो कभी नहीं बताएंगे। बेसिक ह्यूमन नेचर। तो सिमिलर यहाँ पे भी है। हमें क्या दिखाना है? सिर्फ जो बॉक्स के ऊपर जो चीज़ें हुई हैं वो, बॉक्स ने जो किसी के साथ किया वो नहीं दिखाना है। सिर्फ बॉक्स के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, अत्याचार मतलब फोर्सेस लगी हैं बॉक्स के ऊपर, सिर्फ वो लगानी है। और जो बॉक्स लगा रहा है किसी और के ऊपर फोर्सेस, वो नहीं दिखानी है। तो हम क्या करेंगे? इस नॉर्मल रिएक्शन की उसको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें ऑन द फोर्सेस मेंशन करनी है, बाय द बॉक्स वाली फोर्सेस नहीं मेंशन करनी, जो कि एक बेसिक ह्यूमन नेचर आपको पता है। इससे आपको याद हो जाएगा कि हम भी यही करते हैं कि अपने दोस्त को स्टोरी सुनाएंगे तो हमने किसी के साथ क्या गलत किया वो नहीं बताएंगे, बट जो हमारे साथ हुआ है ना उसको हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि ये हुआ ये हुआ। तो सिमिलर हमें यहाँ पे भी करना है। तो अभी तक आपको दो फोर्सेस पता लग गई, एक ग्राउंड लगा रहा है नीचे और एक हमारा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है परपेंडिकुलर। और ग्राउंड वाली तो ऑलवेज टूवर्ड्स मतलब अर्थ ही लगेगी, टूवर्ड्स ग्राउंड ही लगेगी। एंड नॉर्मल रिएक्शन कैसे लग रहा है? परपेंडिकुलर। अब देखो, ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको कि इसका FBD बनाओ। एक बॉक्स का तो भी मैंने आपको दिखा दिया कैसे, अगर सिंगल बॉक्स है तो कैसे बनाओगे। अब ये वाला बॉक्स है, इसका आपको FBD बनाना है। तो एक बार देखो, ट्राई करो। दो बॉक्सेज है एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, हमें क्या करना है? इसका FBD ड्रॉ करना है। ट्राई करो। देखो, अलग अलग करके बना लो बेशक, कि ये है बॉक्स M2। अब नीचे कौन सा लगेगा? क्या हमारी अर्थ इसको खींचेगी? M2G। एंड ग्राउंड की वजह से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। फिर हमारे पास एक और बॉक्स है M1। अब ये नीचे लगेगा M1G एंड ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। अब इतना तो बेसिक क्लियर ही है कि ठीक है ये लग रही है। अब क्या ये बॉक्स M2 भी M1 के ऊपर फोर्स लगाएगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? M1 के ऊपर M2 वाली एक नॉर्मल रिएक्शन कर देंगे। इसको मैं NM2 बुला रही हूँ। क्या ये M1 भी M2 के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा? कैसे? नीचे की तरफ लगाएगा। तो क्या मैं उसको कर देती हूँ NM1, मतलब नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू फर्स्ट वाला बॉक्स ऑन सेकंड। एंड ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन ऑन सेकंड वाला बॉक्स ड्यू टू फर्स्ट वाला बॉक्स। तो ये लग रही है। और आप देखो ना, उल्टा भी लगेगा, इनका ऐसे भी लगेगा कि ये जो बॉक्स है इसने इसके ऊपर लगाया तो ये आपस में भी लगा ही रहे हैं। तो हम ये सब क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर जो ऑन द लगी, मतलब जो भी M1 ने इसके ऊपर लगाई वो मेंशन कर दी, जो M2 ने M1 के ऊपर लगाई वो भी मैंने मेंशन कर दी। तो देखो क्या हमारा एट द एंड हमारा FBD बना इसमें। तो इस तरीके से बनेगा। ये M2 है, ये M1 है, उसके बाद नीचे M2G प्लस M1G लग रही है। फिर उसके बाद
अब हमारे जो ऊपर वाले बॉक्स है नीचे वाले बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाई, नॉर्मल रिएक्शन NM1। फिर उसके बाद 2 नॉर्मल रिएक्शन तो अर्थ की वजह से लग रहे हैं, वही दोनों बॉक्सेस के ऊपर। तीसरा हमारा ये लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन जो कि M2 ने लगाया। तो ये इसका बेसिक FBD बना। अब इसका FBD बना के देखो ये तो सिंपल है। नीचे देखो क्या लग रहा है, M1G, इधर लग रहा है M2G, ऊपर लग रही है ये नॉर्मल फोर्सेस। अब एक फोर्स कहाँ है, ये लग रही है F फोर्स लग रही है M2 के ऊपर, तो वो भी हम मेंशन करेंगे क्योंकि M2 के ऊपर लगी हुई है वो फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। फिर उसके बाद M1 भी M2 को ऐसे धक्का देगा, इसको मैं बोलती हूँ नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू M1। और M2 भी M1 के ऊपर धक्का देगा, तो ये ड्यू टू M2। तो इस तरीके से बना दोगे। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कि कैसे मैं उसको FBD में कन्वर्ट कर रही हूँ। अब हम सीखते हैं FBD को सोल्व करना। देखो हमें क्या करना होता है, FBD में जितनी भी फोर्सेस बनाई उन सबको हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो हमें क्या करना है कि अगर हम उनको बैलेंस करेंगे और अगर नेट फोर्स 0 आई, उसका मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा एक्सेलरेटेड नहीं है। और अगर नेट फोर्स 0 नहीं आई तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सेलरेटेड है। क्योंकि जब फोर्स आती है तो एक्सेलरेशन भी साथ में आता है। एक्सेलरेशन और फोर्स इंटर रिलेटेड है, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। अगर कोई बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, लास्ट लेक्चर में बताया था, उसका मतलब क्या है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगी है वो भी 0 है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन 0 है एंड F नेट 0 है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। अब नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसकी FBD। तो ये ही 2 फोर्सेस लग रही हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, फोर्स को बैलेंस करना है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि N इज इक्वल टू mg है, सीधा सीधा, और कोई फोर्स तो है नहीं और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इस तरीके से लिख सकती हूँ। N मुझे निकालनी है, मास कितना है 2, एंड g मैंने आपको बताया कितना है 10 या फिर 9.8, यहाँ पे हम 10 लेंगे तो कितना आया 20। और क्या, न्यूटन। क्यों न्यूटन, क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी तो क्या एक टाइप की फोर्स है, इसीलिए फोर्स की यूनिट लगेगी। अब हम अपनी नेक्स्ट फोर्स पढ़ते हैं, कौन सी, टेंशन फोर्स। अब टेंशन फोर्स कहाँ आती है, स्ट्रिंग या फिर स्प्रिंग में आती है। कोई धागा होता है या कोई स्प्रिंग होती है, उसके अंदर हमारी टेंशन फोर्स आती है। ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है, ऑलवेज टेंशन देने का, लेने का नहीं, तो ऑलवेज टेंशन देने का, दूर मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है। जैसे ये डब्बा है तो टेंशन कहाँ लगेगी, रस्सी आई है तो इसमें कहाँ लगेगी, अवे अवे। इस तरीके से देखो, इससे भी क्या लगेगी, अवे। तो टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं, तो इस तरीके से अवे लगेगी। तो याद रखना कि अवे फ्रॉम द बॉडी, और हमेशा धागे में लगेगी। ऐसे हवा में टेंशन फोर्स मत लगा देना कि हवा में टेंशन फोर्स आपने लगा के बैठ गए। अब इसका FBD बनाओ, देखो बना सकते हो। यहाँ लगेगा क्या, M2G, इधर क्या लगेगा M1G। अब ऐसे M1G मत लगा देना, अर्थ इधर साइड थोड़ी खींच रही है, अर्थ तो नीचे की तरफ खींच रही है ना, तो ये थोड़ी M1G। तो M1G क्या है, नीचे लगेगा, अर्थ के टूवर्ड्स अर्थ लगेगा। अब आप बोलोगे नॉर्मल रिएक्शन कोई सरफेस थोड़ी है, यहाँ पे हवा में लटका है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ आएगा, इस वाले में आएगा। यहाँ पे इस वाले में नॉर्मल रिएक्शन कैसे आ सकता है, हवा में लटका है ना, कोई सरफेस थोड़ी है। तो इस तरीके से टेंशन फोर्स तो ऐसे अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये हमारी 3 फोर्सेज आ गई। अभी तक आपने सीख ली 3 फोर्सेज, नॉर्मल, अर्थ की वजह से, और स्ट्रिंग या स्प्रिंग में आने वाली टेंशन फोर्स। अब पढ़ते हैं लिफ्ट मैन प्रॉब्लम, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देखो ये एक लिफ्ट है, अब मान लेते हैं तुम बैठे हो लिफ्ट के अंदर। अब लिफ्ट एक्सेलरेट हो गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर को, ठीक है। अब ये जो रोप है इसमें टेंशन फोर्स लगेगी, ठीक है। इसका FBD बना रही हूँ मैं। टेंशन फोर्स लगेगी क्योंकि जो लिफ्ट होती है हवा में तो लटकी नहीं होती, रस्सी से बंधी होती है ना। आपने अगर बेसिक देखी होगी लिफ्ट में कभी कैसे फंक्शन करते हैं, रस्सी से लटकी होती है, रस्सी ऊपर नीचे ऐसे करके जाती है। तो टेंशन फोर्स लगेगी ऊपर, नीचे तो वजन होगा तुम्हारा, तो नीचे क्या लगेगा mg। एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की तरफ। अब देखो सिंपल समझना, मैं कैसे बैलेंस करूंगी इनको। अब तुम T इज इक्वल टू mg नहीं लिख सकते हो क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ एक्सेलरेट तो कर रही है ना बॉडी। देखो यहाँ से समझना, अब एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब जो फोर्स बड़ी होती है एक्सेलरेशन उसकी तरफ होता है, तो यहाँ पे टेंशन ऑब्वियसली बड़ी रही होगी mg से, तभी हमारी ऑब्जेक्ट ऊपर गई। अगर mg बड़ा होता तो हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल होता, बट यहाँ पे क्या है, टेंशन बड़ी है, इसीलिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर की तरफ गया। तो टेंशन क्या है, बड़ी है mg से, तो एक्सेलरेशन तभी ऊपर की तरफ है। तो मैं क्या लिखूंगी, T माइनस mg इज इक्वल टू F नेट। F नेट तो ये 2 ही फोर्सेस लग रही है, तो F नेट उसी के बराबर होगा। mg माइनस टी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बड़ा कौन है इसमें, टेंशन, तभी ऊपर की तरफ जा रही है, टेंशन बड़ी है, तो इसलिए जो बड़ा होता है, अभी आपको हमेशा यही पता है, बचपन से सिखाया है कि बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, इसीलिए T माइनस mg किया इज इक्वल टू F नेट। अब F नेट कितना हो गया मेरा, m में, ठीक है।
तो T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज दी होगी पुट करना, अगर A पूछा तो A निकाल देना, T पूछा तो T निकाल देना, M पूछा तो M निकाल देना। इक्वेशन बनाने का तरीका मैंने बता दिया कि देखो एक्सेलरेशन जिस साइड है उसको आगे लिखो, फिर उसमें से कुछ माइनस करो, जितनी भी फोर्सेज है वो सब माइनस करो, एंड उसके बाद क्या है उसको एफ नेट के बराबर कर दो। अभी धीरे धीरे समझ जाओगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है और आपको ये टेंशन फोर्स पूछ ली गई है। देखो सबसे पहले तो एफबीडी तो बना हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा नहीं, क्योंकि अब अंदर लगेगा। आप बोलोगे कि हम तो अंदर खड़े हैं, हमारा तो नॉर्मल रिएक्शन लगना चाहिए, बट अभी हम लिफ्ट की बात कर रहे हैं, तुम्हारी नहीं बात कर रहे हैं, लिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो लिफ्ट के बारे में इसीलिए हमने नहीं दिखाया वो। तो तुम क्या लिखोगे इस बार? क्या इस बार मैं ऐसे लिख सकती हूँ एम जी बड़ा है, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तभी ऑब्जेक्ट नीचे फॉल कर रहा है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। समझ आया क्यों लिखा मैंने एम जी को आगे? एम में क्यों लिखा? क्योंकि एफ नेट। अब वैल्यूज पुट करो, मास कितना है 10, ये भी 10 है, टी हमें निकालना है, ये भी 10 है एंड ये 3 है, तो 100 माइनस टी इज इक्वल टू 30। टी हमें जो निकालना है तो 100 माइनस 30 इज इक्वल टू टी, उसको एक साइड रखा 70 न्यूटन। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक है बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दूँ, देखना इसमें क्या ये बीच में टेंशन फोर्स जो लग रही है वो पूछिए। एफबीडी तो यही है, क्योंकि अब नीचे और ऊपर की फोर्सेज अगर आप लगाओगे एम जी और एन, यहाँ पे भी एम जी और एन, तो वो कैंसिल आउट ही हो रही है, क्योंकि देखो इक्वल एंड अपोजिट ही है। हमें क्या चाहिए? सिर्फ साइड वाली फोर्सेज चाहिए, इसलिए मैंने ऊपर और नीचे वाला एफबीडी में नहीं इंक्लूड किया। तो चलो सोल्व करना सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना। देखो एक्सेलरेशन कहीं भी नहीं गिवन है, तो सबसे पहला काम, चाहे आपको क्वेश्चन आगे आ रहा हो नहीं आ रहा हो, सबसे पहला काम आपका कि एक्सेलरेशन निकाल डालो। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम में तो होता ही है। तो ए क्या होता है? जितनी भी फोर्स है एफ अपॉन में मास। ठीक है, फोर्स कितनी है यहाँ पे? अब इसको क्या करो, पूरे को एक सिस्टम मान लो कि एक ही डब्बा है, टोटल कितना है 5 kg का, एंड कौन एक फोर्स इसको खींच रही है 100 न्यूटन। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो देखो एफ कितना है 100, मास कितना है 5 kg, तो आंसर कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा क्या आ गया एक्सेलरेशन। कैसे निकाला? मैंने इस पूरे को ही एक ही डब्बा समझ लिया, 2 डब्बे थे मिक्स करके एक डब्बा समझ लिया फॉर टाइम बिंग, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए था। तो एक्सेलरेशन होता है एफ इज इक्वल टू एम में ए होता है फोर्स अपॉन में मास, वो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। तो एक्सेलरेशन मेरा आया, उसको मैं साइड में लिख देती हूँ, 20 आया। अब कैसे करेंगे? देखो फोर्स आगे की तरफ है, ऑब्वियसली आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा, क्योंकि फोर्स बड़ी फोर्स लग रही है उधर। अब मैं कोई भी एक डब्बा पकड़ लेती हूँ जो मेरे लिए इजी होगा, दोनों डब्बे से सिखाऊंगी अब आपको। देखो ये मैं पहले 2 kg का पकड़ लेती हूँ, इधर टेंशन लग रही है और कोई फोर्स लग नहीं रही है जो एफबीडी में ड्रॉ करूंगी, और एक्सेलरेशन क्या है आगे की तरफ। तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि टी इज इक्वल टू एफ नेट? तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ टी इज इक्वल टू एम में। टी मुझे निकालना है, मास कितना है 2 kg एंड एक्सेलरेशन मेरा कितना है 20, तो कितना आंसर आ गया 40 न्यूटन। सिंपल था, कुछ नहीं किया मैंने क्या करा, सबसे इजी वाला डब्बा पकड़ा। अब देखो अगर ये डब्बा पकड़ते तो क्या टफ हो जाता है, यहाँ पे मेरे को 2 फोर्सेस बैलेंस करनी पड़ती। इधर है 100 न्यूटन, इधर है टी, बॉडी देखो अभी लगाया, एंड एक्सेलरेशन क्या है इस साइड। तो कैसे बैलेंस करोगे? 100 माइनस टी इज इक्वल टू एम में 100 आगे क्यों लिखा? क्योंकि एक्सेलरेशन उसकी तरफ थी, वो बड़ी है। तो टी मुझे निकालनी है, एम मेरा कितना इस बार 3 kg है, एंड एक्सेलरेशन मैंने 20 निकाला था। 100 माइनस टी इज इक्वल टू 60, एंड यहाँ पे 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। देखो दोनों से सेम ही आंसर आएगा, बट यहाँ से थोड़ा लेंदी पड़ गया, क्योंकि मैंने 2 फोर्सेस को बैलेंस करके फिर किया। वहाँ पे एक ही फोर्सेस थी, उसको सीधा एफ नेट के बराबर रखा। समझ आया कैसे करते हैं? तो इस तरीके से इसको सोल्व करते हैं, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 3 ब्लॉक है, अब उसमें फोर्स लग रही है एक पे 5 kg, वाले पे 15 न्यूटन, और आपको क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन निकालना है ऑन 2 kg बाय 3 kg। जो 3 kg 2 kg के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा वो निकालना है। अब सबसे पहला काम मैं क्या करूँगी, आप खुद सोच के बताओ। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहला, आप बोलोगे एफबीडी ड्रॉ करो, नहीं, सबसे पहला काम था हमारा एक्सेलरेशन निकालना। क्वेश्चन आए ना आए, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल के बैठ जाओ, आगे कुछ तो प्रोसीड करोगे जब इतना कर लोगे। तो देखो पूरे को एक सिस्टम बना लो, 10 kg और फोर्स कितनी है 50 न्यूटन। तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या है, एफ अपॉन में एम, तो एफ हमारी 50 अपॉन में 10, तो आंसर कितना है एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब करेंगे एफबीडी वाला काम। तो ये 3 kg है, ये 2 kg है, अलग अलग बनाएंगे, ऊपर वाली नीचे वाली एम जी और एन नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में होगा, तो 2 kg का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। हमें क्या निकालनी है, जो 2 kg के ऊपर लग रही है एन, 3 kg ऑब्वियसली ऐसे लगा रहा होगा, इस तरीके से ऐसे लगा रहा होगा। तो हमारे पास जो 3 kg की वजह से 2 kg के ऊपर एन लग रही है वो मुझे निकालनी है। ठीक है, अब कुछ फोर्स 2 kg भी लगा रहा होगा, ये वाली, अब ये दोनों बराबर होगी।
जो 2 kg 3 के ऊपर लगा रहा है और जो 3 2 के ऊपर लगा रहा है, दोनों बराबर हो क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एक्शन पेयर है। कोई भी निकालो आंसर एक ही आएगा। तो अब 2 वाला पूछे तो हम ये निकाल लेंगे। तो n इज इक्वल टू एफ नेट, एक ही फोर्स से सीधा सीधा मैं रख देती हूँ n इज इक्वल टू एफ नेट। बोलोगे 50 क्यों नहीं मेंशन की, तो 50 देखो ना 5 kg के ऊपर लग रहा है, 2 के ऊपर तो नहीं, 2 के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा बट लग नहीं रहा है। हम क्या कर रहे हैं, जो फोर्सेज डायरेक्टली उस डब्बे के ऊपर लगती है, स्टार्टिंग में लाइन बोली थी मैंने डायरेक्टली, अभी तो इनडायरेक्टली लगी ना 2 के ऊपर, डायरेक्टली तो 5 के ऊपर लग रही है, तो 5 वाले के ऊपर मेंशन करेंगे या नहीं मेंशन करेंगे। तो n इज इक्वल टू m इंटू ए, मास कितना है 2 एंड a कितना आया 5, तो आंसर कितना आ गया मेरा 10 न्यूटन। अगर आप बोलो तो 3 kg से भी इसको मैं निकाल के दिखा सकती हूँ। देखो 3 kg है, इसके ऊपर 2 kg कैसे लगा रहा होगा, इस तरीके से n लगा रहा होगा, मुझे n निकालना है। और एक और चीज़ 5 kg भी 3 kg के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा क्योंकि 3 kg बीच में, 2 kg के ऊपर 5 kg कोई फोर्स नहीं लगा रहा था क्योंकि 5 kg हमारा जो है एंड में, 2 kg हमारा एंड में, 3 kg बीच में, तो 5 kg भी हमारे ऊपर एक और नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। अब मुझे सबसे पहले ये नॉर्मल रिएक्शन निकालनी पड़ेगी 5 kg की वजह से, क्योंकि F4 से 5 kg की FPD बना के मुझे ये नॉर्मल रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। फिर ये मेरे पास आंसर आएगा तो मैं करूँगी n माइनस एन डैश इज इक्वल टू m में, उसके बाद ये n डैश निकलेगा। तो इस तरीके से 3 और सेम ही आंसर आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। तो अब ये थोड़ा लेंदी पड़ जाता 3 kg से मुझे, क्योंकि 3 kg मुझे 2 फोर्सेज हो गई, उनके बैलेंस करना, उसको जो सेकंड वाली फोर्स है वो भी नहीं है, उसको भी निकालना। तो बेटर होगा कि वो वाला बॉक्स चूज करो जो आपको ईजी पड़े। नॉर्मली तो मैंने सिखा दिया आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, अगर आपके पास पुली सिस्टम गिवन है फिर एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे। तो फॉर्मूला सिंपल है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। नेट ड्रैगिंग फोर्स माइनस नेट ऑपोजिंग फोर्स अपॉन में टोटल मास। अभी क्या क्या है वो समझते हैं। मान लेते हैं ये मास है m1, ये मास है m2, ये इधर m1g लग रहा है, ऊपर टेंशन फोर्स लग रही है, इधर ये क्या कर रहा है m2g लग रहा है, ऊपर टेंशन फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन ऐसे हो रहा है नीचे की तरफ। अब बड़ा कौन हुआ, कौन खींच रहा है, ड्रैग कर रहा है, खींच रहा है, m1g खींच रहा है। तो मैं लिख लूंगी कौन सी फोर्स हमें ड्रैग कराने में हेल्प करी, m1g। रोकना कौन चाह रही है, ओपोज कौन करी, खुद देखो ना कोई चीज को खींचोगे तो पीछे से ओपोजिंग फोर्स आएगी, कौन सी आ गई है m2g। टोटल मास कितना है m1 प्लस m2, ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। सिंपल था, इजी था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। देखो ये क्वेश्चन, इसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे करोगे, ये कितना हो गया 3g, ये कितना हो गया 5g। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, जो नेट ड्रैगिंग फोर्स, आप ड्रैग किस साइड, आप बोलोगे इसमें तो डायरेक्शन ही नहीं गिवन एक्सेलरेशन की। तो देखो ना 5 kg बड़ा है, 50 है इधर, तो जो बड़ा है उसकी तरफ तो एक्सेलरेशन लगेगा। ऐसे तो पुली खींचेगी, कभी पुली खींची है देखिए, गाँवों में देखी होगी अगर आपने कभी, तो जो बड़ी होती है उसी की तरफ तो खींचती है। सिंपल सी ट्रिक, सिंपल सा ही तो है। तो क्या होगा 5g माइनस 3g, टोटल मास कितना है 8, कितना है 50 माइनस 30 अपॉन में 8, तो आंसर कितना आया 20 अपॉन में 8। इसको सोल्व कर सकते हो, कट कर सकते हो, समझ आया। टेंशन फोर्स भी पूछिए आगे, देखो वो मैं आपको निकालना सिखाती हूँ, देखो कैसे निकालेंगे टेंशन फोर्स। सबसे पहले कोई भी डब्बे को पकड़ लो, या तो 3 kg को या 5 kg को। मैं 3 को पकड़ लेती हूँ, 3 है, ऊपर टेंशन फोर्स है, इसमें नीचे क्या है 3g लग रही है, एक्सेलरेशन का है ऊपर की तरफ। बैलेंस कर दो सिंपल, तो क्या होगा t माइनस 3g, t को आगे क्यों रखा क्योंकि वो बड़ी एक्सेलरेशन उसकी तरफ है, इज इक्वल टू ma। एंड हमारा यहाँ पे a तो अभी निकाला हमने, कितना आया था हमारा a 20 अपॉन में 8, यही आया था हमारा। कितना आया है 5/2 आया है, इतना एक्सेलरेशन आया हमारा 2.5 आया है। तो मैं वैल्यूज पुट करती हूँ, टेंशन मुझे निकालनी है। तो t माइनस 30 इज इक्वल टू मास कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना आया है हमारा 5/2 ही लिख लेती हूँ, इसको इजी पड़ेगा। तो आगे सोल्व करते हैं। t माइनस 30 इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2, इसको उधर लेके जाती हूँ, मुझे t निकालना है, तो इसको आगे एलसीएम लेके सोल्व कर लेना। समझ आया, कुछ नहीं किया, सिर्फ फोर्सेस को बैलेंस किया है। ये क्वेश्चन देखो, एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन फोर्स निकालनी है। तो पहले देखो एक्सेलरेशन किस साइड रहेगा, इधर टोटल मास कितना है 5, तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इस साइड रहेगा हमारा। तो नेट ड्रैगिंग फोर्स माइनस नेट ऑपोजिंग फोर्स अपॉन में टोटल मास कितना है 13, तो आंसर कितना आया हमारे पास 30 अपॉन में 13। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन निकालनी है तो इस बॉक्स से निकाल लो या इन बॉक्सेस से निकाल लो। एक चीज़ देखो यहाँ पे मैं समझाती हूँ कि अगर रोप जब तक सेम है ना तब तक हमारी टेंशन नहीं बदलेगी। अब इसमें देखो रोप यहाँ तक सेम है तो टेंशन नहीं बदलेगी। देखो ये वाली रोप क्या है, सेम है हमारी, तो इस वाली रोप में टेंशन नहीं बदलेगी। ये वाली टेंशन और ये वाली टेंशन सेम रहेगी। अब देखो यहाँ पे देखो रस्सी बदल गई है, रोप बदल गई, तो टेंशन भी बदल गई, T2 लिख दिया, इसलिए ये वाली T1 है और ये वाली भी T1 ही है, T3 नहीं है, क्योंकि रस्सी सेम है। जब तक रस्सी सेम रहेगी टेंशन सेम रहेगी। तो अगर एक टेंशन में निकालूँ तो ऊपर मेरी लग रही है T1, नीचे लग रही है 8g और एक्सेलरेशन का है नीचे की तरफ है, तो क्या लिखूंगी 8g माइनस T1 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्सेलरेशन मेरा कितना आया 30 अपॉन में 13। अब इसको सोल्व करके T1 निकल आएगा। अब हम निकालते हैं T2।
तो T2 देखो कैसे निकालेंगे, 2 kg का बॉक्स है, ऊपर लग रही है T1 टेंशन, नीचे क्या लग रही है हमारे पास T2 टेंशन प्लस 2G लग रही है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक्सेलरेशन मेरा ऊपर की तरफ है, तो T1 कैसे बैलेंस होगी, T1 माइनस T2 प्लस 2G इज इक्वल टू MA। अब यहाँ पे हमें ये हमने T1 जो है हमारा हमने निकाल लिया है, 2G हमें पता है, MA हमें पता, तो क्या यहाँ से हम T2 नहीं निकाल सकते, एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, तो उससे इजीली हमारा निकल जाएगा। समझ आया कैसे कर रही हूँ मैं इन सब क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो वही नेट ड्रैगिंग फोर्स अपॉन में नेट अपोजिंग फोर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि नेट अपोजिंग फोर्स तो है ही नहीं, अब ये जैसे गिरेगा ये अपने आप खींचा चला जाएगा, कोई अपोजिंग फोर्स ही नहीं है, सिर्फ ड्रैगिंग फोर्स है। तो कितना आंसर आएगा, ये 30/5, आंसर कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मत लिख देना अपोजिंग, अपोज कहाँ कर रहा है, खुद दिमाग लगा लो, थोड़ा इमेजिन करो कि जैसे ये खींचता चला आएगा, ये 2 kg अपने आप खींचेगा, ये जिसे नीचे गिरेगा ये अपने आप खींचेगा, कोई अपोज तो कर ही नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पे अपोजिंग फोर्स क्या है, 0। अब वेइंग मशीन का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। वेइंग मशीन तो आपने सबने यूज़ की होगी, जो वेट जिससे हम अपना वेट नापते हैं, तो वो एक्चुअली में वेट नहीं नापती, वो एक्चुअली में क्या नापती है, हमारी जो नॉर्मल फोर्स होती है वो उसको मेजर करती है एंड उसको एज अ वेट हमें शो करती है। ये थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं कि कोई लिफ्ट जा रही है, लिफ्ट में मैंने क्या रख दी, वेइंग मशीन रख दी, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, टेंशन फोर्स लग रही है ऑब्वियसली इसमें। अब इस अंकल का हमें क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, मतलब वेइंग मशीन क्या देगी, नॉर्मल रिएक्शन, तो वही निकालना है। तो नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। कैसे करेंगे हम, एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की तरफ है, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू ma, ये इक्वेशन बनेगी, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा तो n क्या हो जाएगा, ma प्लस mg। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही होगी तो क्या लगेगा, mg माइनस n इज इक्वल टू ma, mg इस बार आगे आ जाएगा क्योंकि हमारे जो लिफ्ट है वो क्या है, नीचे जा रही है, तो इस बार ये बन जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो सिंपल, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, बैलेंस ही करना है। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत ईजी, 2020 में आया था, 6G माइनस 4G अपॉन में कितना 10 की फॉर्म में रखना, क्योंकि देखो सारे ऑप्शंस G की फॉर्म में ही है, तो क्या आंसर आएगा 2G अपॉन में 10, कट करो तो कितना आंसर आया G/5, टिक कर दो बी ऑप्शन, बहुत ईजी था। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करा हमने, एक L लेंथ से एक M मास को बांध दिया और उसको फिर रोटेट किया V वेलोसिटी से। तो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, मतलब ये जो पार्टिकल घूम रहा है सर्किल में उसके ऊपर पूछ रहा है। अब आपको पता है जो भी नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, मतलब टूवर्ड्स द सेंटर जो भी फोर्स लगेगी वही नेट फोर्स होगी, एक ही फोर्स लगेगी। और इसमें जो टेंशन फोर्स है वो क्या बन जाएगी, सेंट्रीपिटल, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स नहीं होती, कोई और फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करने लग जाता है, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। एफ नेट क्या होगी, टेंशन फोर्स ही, तो कितने किसके बराबर होगी, mv² अपॉन में L। तो आंसर कितना हमारा यहाँ पे आंसर कितना आएगा, T। टेंशन फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एफ नेट कितनी होगी, T। क्वेश्चन देखो, हमें क्या गिवन है, 3 बॉक्सेस गिवन है, कितने का चाहिए, 4 kg का, ये 2 kg का, ये 1 kg का है, और इसके ऊपर जो 4 kg उसके ऊपर फोर्स लग रही है 14 न्यूटन। अब हमें पूछी है कि कॉन्टैक्ट फोर्स बता दो कौन सी, जो 4 kg 2 के ऊपर लगा रहा होगा या फिर जो 2 4 के ऊपर लगा रहा है, कोई भी बता दो, दोनों में से एक कॉन्टैक्ट फोर्स बतानी है दोनों के बीच में। तो अब देखो FBD बनाएंगे दोनों का सबसे पहले, तो 4 kg का ये FBD बनेगा, इधर लग रही है नॉर्मल फोर्स जो 2 लगा रहा है और इधर 14 न्यूटन। अगर मैं 2 kg का FBD बनाऊं तो इधर लग रही है मेरी नॉर्मल फोर्स, जो 1 kg है ये भी 2 kg के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, और एक्सेलरेशन पूरे का कितना है, इस साइड कितना है एक्सेलरेशन, सबसे पहले एक्सेलरेशन ही निकालते हैं। तो 14 अपॉन में टोटल मास कितना है 7, आंसर कितना है 2, एक्सेलरेशन 2 है। अब एक्सेलरेशन दोनों का इस साइड ही है, हम कैसे निकालेंगे, अब या तो ये बॉक्स ले लो या ये बॉक्स ले लो। 4 वाले बॉक्स को सोल्व करना इजी लग रहा है क्योंकि देखो ना इसमें ना तो मुझे ये n पता है ना ये n पता है, 2 हमारे पास वेरिएबल्स हो गए। तो मैं क्या करूंगी, ये इक्वेशन बनाऊंगी, तो 14 माइनस n इज इक्वल टू ma। इधर ही क्यों करा 14 को आगे, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन इस साइड, एक्सेलरेशन जो बड़े में से छोटा माइनस करना है। तो 14 माइनस n, मास कितना है 4 एंड ये कितना है 2, तो 14 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया n, उनसे कितना आया 6 न्यूटन। समझे, इजी था। ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी प्रैक्टिस कर रहे थे तब भी किया था। ये क्वेश्चन देखो, अब इन्होंने क्या बोल दिया, यहाँ पे 3 मासेस है m1 m2 m3, m1 हैंग कर रहा है फ्रीली और m1 m2 और m3 हमारे रफ सरफेस पे है, मतलब फ्रिक्शन है यहाँ पे म्यू, फ्रिक्शन पढ़ा नहीं है बट थोड़ा थोड़ा तो आता ही होगा। अब हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है हमारा m1 का, ड्रैगिंग फोर्स माइनस नेट अपोजिंग फोर्स। आप बोलोगे इसमें अपोजिंग फोर्स है ही नहीं, बट देखो ना इस बार क्या आ गया, फ्रिक्शन आ गया, अपोजिंग फोर्स हमारे पास ऑलरेडी आ गई म्यू mg, ये फ्रिक्शन है
इस तरीके से होता है फ्रिक्शन, म्यू एन होता है उसका फॉर्मूला। तो ये कितना है हमारे पास फ्रिक्शन का आ गया, म्यू m1 प्लस m2 का जी। तो ये हमारे पास नेट ऑपोजिंग फोर्स आ गई। तो सोल्व करो कितना आएगा, m1 जी माइनस म्यू m1 प्लस m2 जी, ये सॉरी ये m2 और m3 है। टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3। अब इसको पूरे को सोल्व करो। अब जो सोल्व करेंगे, अब देखो सारे के सारे मास बराबर, तो मैं पूरा कटआउट ही कर देती हूँ। देखो लिखो m, लिखो सबको mg माइनस म्यू, m और m क्या हो गया 2m, नीचे g और नीचे क्या हो गया 3m। तो पूरे को कैंसिल आउट कर सकती हूँ मैं मास को। तो ये क्या हो गया g माइनस 2 म्यू g अपॉन में 3m। आप बोलोगे ऑप्शन ही मैच नहीं किया, तो ऑप्शन मैच कराओ। देखो g को कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो क्या आ गया 1 माइनस 2 म्यू अपॉन में 3m। ये m तो कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 2 म्यू अपॉन में 3m। ऑप्शन कौन सा, थर्ड वाला। समझ आया, इजी था, क्वेश्चन से बड़ा लग रहा था। 25 क्वेश्चन खुद से एक बार रीड करो। अब देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, पता नहीं कैसा होगा क्या नहीं होगा। अब एक चीज़ आप एक लाइन नोटिस करोगे, कॉन्स्टेंट स्पीड। कॉन्स्टेंट स्पीड का मतलब है कि इसमें एक्सेलरेशन जीरो है। अब एक्सेलरेशन ही जीरो है तो नेट फोर्स भी क्या होगी, जीरो। वहीं तो पूछा, आंसर क्या आएगा, जीरो। ये क्वेश्चन देखो लिफ्ट का है। एक अंकल बैठे हैं लिफ्ट में 60 kg के, एंड जो लिफ्ट का मास है वो कितना है 940 kg है। तो टोटल कितना हो गया 1000 हो गया। हमारे पास क्या हो रहा है, लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है, कितने एक्सेलरेशन से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इन्होंने क्या पूछ लिया, टेंशन पूछ लिया। नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है अंकल का। तो क्या मैं लिख सकती हूँ, t माइनस mg इज इक्वल टू ma। इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। तो क्या आगे सब कुछ गिवन, ये सारी वैल्यूज गिवन, आगे पुट करके सोल्व कर लेना। ये क्वेश्चन देखो, एक लिफ्ट है जिसका मास इतना है और जो हमारी टेंशन इतनी है। ये बोल रहा है एक्सेलरेशन निकाल दो। अब देखो इस बार सब कुछ दिया, एक्सेलरेशन पूछ लिया है। केबल में कितना है, ये 28,000 है, नीचे कितना है 2000, मतलब 20,000 की। अगर मैं जी को भी सीधा लिख दूँ, और एक्सेलरेशन क्या होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि देखो वो बड़ा है तो ऊपर की तरफ ही खींचेगी ना। टी माइनस mg इज इक्वल टू m में लिखूंगी मैं। तो यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। टी मेरा कितना है 28,000 माइनस mg कितना 20,000, कितना बचा मेरे पास 8,000 बचा, अपॉन में मास मेरा कितना है 2000। एक्सेलरेशन आ गया सीधा, देखो 4 किसकी तरफ, अपवर्ड्स डायरेक्शन भी पूछी थी इन्होंने। सिमिलर क्वेश्चन आ गया हमारे पास। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे के रखा है इन्होंने, म्यू एस लग रहा है। यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है, कितना है 0.2। अब ये बोल रहा है कि बी ब्लॉक का कितना मास रखूं सच दैट ये बी जो है वो मूव ही ना करे। समझ रहे हो क्या बोल रहा है, ये मूव ना करे। ये जो बी ब्लॉक है मैक्सिमम मास क्या होना चाहिए कि दोनों के दोनों ब्लॉक मूव ना करे। मूव ना करे का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाना चाहिए। कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालो सबसे पहले। नेट ऑपोजिंग फोर्स माइनस नेट ड्रैगिंग फोर्स। ऑपोजिंग फोर्स मुझे नहीं पता, एम ले लेती हूँ, जी माइनस ऑपोजिंग फोर्स कितनी है म्यू एम जी। म्यू कितना है 0.2, मास कितना है 2 एंड जी कितना है 10। तो मेरा आंसर सीधा कितना आ गया 4। तो यहाँ पे ये 4 है, एंड उसके बाद नीचे टोटल मास कितना है +2। एक्सेलरेशन कितना है मेरा 0 है, तो 0 इंटू समथिंग, इसको मैं उधर भेजूंगी तो mg माइनस 4। ये पूरा 0 हो गया। तो मुझे क्या निकालना है, ये मास निकालना है। इस 4 को उधर प्लस में भेजूंगी, इज इक्वल टू mg, एंड g को उसके नीचे डिवाइड में भेजूंगी। आंसर कितना आया 0.4 kg। सिंपल था, सिर्फ रीड करना था कि बोला क्या है। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक अंकल है वेइंग मशीन पे खड़े हो रहे हैं, लिफ्ट के अंदर है 80 kg का मास अंकल के अंदर, और वेइंग मशीन क्या है ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रही है। अब ये बोल रहा है कि उसका वही रीडिंग स्केल पूछ रही है, तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन ही आता है वो पूछ रही है। तो अंकल का एफबीडी ड्रॉ करो। नीचे की तरफ क्या आएगा mg, ऊपर की तरफ क्या आएगा नॉर्मल रिएक्शन हमारा, और हमारा इसमें क्या बनेगा n माइनस mg इज इक्वल टू m में। अब इसको सोल्व कर लो, n ही तो निकालना है, बाकी सब कुछ तो गिवन ही है। पहला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, पूरा ही सेम ही क्वेश्चन है। टेंशन पूछी है, वही वेट गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टेंशन पूछी है, फाइंड आउट कर लेना। क्वेश्चन में देखो एक्सेलरेशन पूछा, सीधा वही नेट ऑपोजिंग फोर्स माइनस नेट ड्रैगिंग फोर्स। यही 2000 और 2020 का क्वेश्चन सेम ही है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी सेम ही है कि एक मास है 1 kg के थ्रेड से लटकाया हुआ है। अब उसको अगर मैंने एक्सेलरेशन ऊपर पहले इससे लेके आई, फिर एक्सेलरेशन इससे नीचे लेकर आई, मुझे दोनों का रेशियो निकाल देना। तो वहीं 2 इक्वेशन बनेगी इसमें सीधा सीधा कि ये मास है मेरा, ठीक है, मान लेती हूँ 1 kg का। सबसे पहले ये ऊपर गया, ऊपर क्या है टेंशन फोर्स आएगी, नीचे क्या है mg आएगा। ऊपर जाएगी तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी t माइनस mg इज इक्वल टू m में, और अगर नीचे आएगी तो मेरी क्या इक्वेशन बनेगी mg माइनस t इज इक्वल टू m में। अब दोनों को रेशियो निकालो, टेंशन निकालनी है ना, तो टेंशन पहले तो दोनों को टेंशन की फॉर्म में लिखो m में प्लस mg, ठीक है। ये मैं अप जा रही हूँ, t डाउन कैसे आएगी हमारी इक्वेशन, g
माइनस एम ई। अब वैल्यूज पुट करके सोल्व कर देना। लास्ट क्वेश्चन देखो, एक मंकी है, एक ब्रांच ऑफ ट्री से नीचे आ रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, एंड जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो 75% वेट ऑफ द मंकी है। अब ये बोल रहा है मिनिमम एक्सीलरेशन, ताकि वो हमारी जो रस्सी है जिससे वो लटक के आ रहा है वो टूटे नहीं। अब टेंशन कैसे निकालेंगे, तो टेंशन तो देख ही रखिए ना, 75% वेट ऑफ द मंकी। तो वेट कितना है mg 75%, तो यहाँ से मैंने क्या निकाल ली, टेंशन फोर्स। अब वो नीचे लटक के आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से वो नीचे आ रहा है लटक के, डायग्राम देख लेना। इधर एक्सेलरेशन ए है, एस से नीचे आ रहा है, तो हमारे नीचे क्या लग रही है, इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी लगानी है हमारे। ये नीचे लग रही है मेरी mg फोर्स लग रही है, और ऊपर क्या लग रही है मेरी टेंशन फोर्स लग रही है। तो मैं इसमें क्या करूँगी, mg माइनस टी इज इक्वल टू एम में। अब mg मुझे पता है, t मैंने निकाल लिया 75/100 mg इज इक्वल टू एम में। मास वगैरह सब दे के रखा है, तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन इसमें फाइंड आउट कर लोगे। सब कुछ गिवन था, सिर्फ कैच क्या था इस क्वेश्चन में कि हमारा जो टेंशन है वो कितनी थी, 75% ऑफ mg। तो अभी के लिए इतना ही, और ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट सारे इनके जो क्वेश्चन जो मैंने जितने भी कराए हैं सब कुछ सोल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।